हनुमान जी विद्यावान कैसे हैं जरा देखना। कल हमने कथा भी यहीं छोड़ी थी। ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन कीन विचार, और जो ना ब्रह्म सरमान महिमा मिटे अपार। भाई ये हारमोनिया की डबलिंग कम कर दो। तुमने हारमोनिया में भी डबलिंग ठोक दी। क्या बात है बेटा, तुम भांग पी के तो नहीं बैठ गए हो? कोई आदमी हारमोनिया में डबलिंग ठोकता है? गजब ही आदमी है। बोलो सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज रावण के सामने गए, बांध कर ले गए। कौन बांध के ले गया? कल आपने सुना ही है, मेघनाद ने हनुमान जी को बांध लिया। रावण के सामने हनुमान जी गए, हे बंदर। अच्छा, हम लोगों में से कोई होता तो हम कहते कहो दसकंदर, लेकिन हनुमान जी दसकंदर नहीं बोल रहे, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके खड़े हैं। वहां शंकर जी बात कर रहे आपस में। क्या? पार्वती जी से बोले, जा सुनाम जपी सुनहु भवानी, भावो बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासुदूति की बंधि तरुआवा, प्रभु कारज लगी की बनावा। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, प्रभु कारज कपि बंधावा। माता पार्वती से भगवान शंकर कहते, देवी जिनके नाम से बड़े बड़े मुनि ज्ञानी लोगों के बंधन काट देते हैं, आज चमत्कार तो देखो, उन्हीं के दूत बंधे, उनके दूत बंधे। जिनके नाम से बंधन कटते हैं उनका ही दूत बंधे हुए हैं। पर शंकर जी बाद में बोले, देवी ये तो खेल है, सच नहीं है, खेल है। जरा देखो खेल क्या। विद्यावान कैसे हैं हनुमान जी। दसमुख सभा में हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े। रावण ने पूछा, कपहि बिलो की दशानन, बिहिसा कही दुर्बाद। सुत बद सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विशाल। कौन हो? कहे लंकेश कवंते कीसा। कौन है बंदर और किस लिए आया है लंका में? हनुमान जी कुछ नहीं बोले। धीरे से हनुमान जी बोले, जाके बल लवलेश ते, जितहु चरा चर झार। तास दूत में जाकरी, हरियाणहु प्रिय नार। रावण बहुत देर हो गया बोलते बोलते। रावण ने इतना बोला, कैलंकेश कवंते कीसा, कही के बल घाल से बन खीसा। की धो श्रवण सुनो सुनो, नहीं मोही देखो अति, असंख्य सट तो ही। कौन है बिना शंका में खड़ा हुआ है? कौन है बंदर? लंबी लंबी बातें हनुमान जी के सामने फेंकी, क्योंकि रावण है विद्वान और हनुमान जी हैं विद्यावान। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। और बोले भी तो इतना गजब का बोले, अपना नाम ही नहीं बताया। और क्या गजब के दूत हैं। दूत ऐसा ही होना चाहिए और पूत भी ऐसा ही होना चाहिए। पता पूछ रहे हैं रावण कौन है, हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया। हम लोग होते सीधा कहते आई एम हनुमान। अगर रावण पूछता हु आर यू, तो अपन लोग सीधा कहते आई, हमारे बारे में नहीं सुना, हम हमें नहीं जानते हैं, हम हनुमान जी हैं, हनुमान हनुमान है, हम लंका समुद्र पार करके आ गए। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं बोला। बुरा न मानना, सेवक वो नहीं है जो अपना परिचय दे, सेवक तो वही है जो सबसे पहले अपने स्वामी का परिचय दे। दूत वही जो स्वामी का परिचय दे और पूत वही जो अपने पिता का परिचय दे। लेकिन आजकल तो जमाना ही उल्टा आ गया है। बुरा ना मानना, अब आजकल तो घरों में भी लड़के जो है पिताजी नहीं कहते, बाप का सीधा नाम लेते हैं। आओ सीधा नाम लेते हैं। एक बार एक पिता ने बेटी से कहा कि सुन, अगर इस बार तू परीक्षा में फेल हो गया तो तू हमको खो देगा, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मत कहना। और सच में बेटा परीक्षा में फेल हो गया। तो बोला तुझे हमने कहा था कि परीक्षा में फेल मत होना, नालायक। बोले चुप हो जा रमेश, तूने बाप होने का अधिकार खो दिया है।
बताओ, ऐसे गजब के लोग बातें भी करते हैं। हम किसी, हमें याद नहीं आ रहा कौन से शहर में है, हम इंग्लैंड गए थे, हमें इतना ध्यान है, किसी सिटी का याद नहीं आ रहा कि हैरो की बात है या बेम्बली, बेम्बली है एक शहर, बेम्बली, हाँ बेम्बली, बेम्बली एक सिटी है। हम वहाँ गए थे तो एक सज्जन बोले हमारे घर आइए शाम को भोजन पे। हमने कहा हम तो फ्री हैं, आ जाएंगे। भूख भी लगी थी तो हम शाम को कथा करके उनके घर चले गए, चाय पीने बैठे। उनका बेटा आया, लंबा चौड़ा 6.5 फुट का, बैग वैग ले करके और सीधा आकर के हैं, हाय सुनीता। हम कहा ये कौन है? तो माता जी बोली ये हमारा बेटा है। हम कहा ये सुनीता कौन है? बोले हम हैं। हम कहते फिर ठीक है, हमारी दम ही नहीं पड़ी कि हम उसे आशीर्वाद दे दें लड़का को, जब अपनी माता जी को वही हाय सुनीता कह रहा हो। हम कहा जय बजरंग बली। हम कहा ठीक है, हम कहा ठीक है। खैर बाद में पता लगा कि वो फिजी का ही लड़का निकला। तो दूत कौन? जो स्वामी का परिचय दे। पूत कौन? जो पिता का परिचय दे। हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। क्या परिचय दिया? जा केवल लवलेश ते जीतहु चराचरि झार, तास दूत में जा करी हरियाणा प्रिय नार। हम वो हैं जिसकी पत्नी को आपने हरण करके ले आए, उन्हीं के हम दूत हैं, राम दूत। ओ हो। रावण बोला हमें नहीं जानते हो? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले जानो में तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। जानो में तुम्हार प्रभुताई, दोनों हाथ उठाकर गाओ। पर परी लड़ाई। रावण तुम कह रहे हैं हमें नहीं जानते, हम तुम्हारी नस नस जानते हैं। क्या जानते हो? हनुमान जी बोले समर बाली सन करी जसु पावा, समर बाली सन जस पावा। सुन कपि बचन बिहसी बेरावा, सुन कपि बचन बिहसी बेरावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दोनों हाथ उठा के गाओ भैया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रावण तुम कह रहे हमें नहीं जानते, हम तुम्हारे खानदान को जानते हैं। क्या जानते हो खानदान को? हनुमान जी कहते रावण तुम वही हो जिसकी लड़ाई हुई थी सहस बाहु संग। तुम वही हो जो बाली के बगल में 6 महीना चपे रहे, 6 माह तक। रावण बोला हाँ ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। बात बदल दी। रावण बड़ा होशियार था बात बदलने में, ताकि मंत्रियों के सामने नाक ना कट जाए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बाली था एक बंदर, बड़ा अच्छा था, मित्र था हमारा, ताकि बात ऐसे लगे कि हम हारे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो गिर जाए। एक बहन जी थी फिजी की, सुआ की, तो हम पिछले जन्म में घूम रहे थे सुआ में, हम पकौड़ी खा रहे थे बाहर, तो एक बहन जी स्कूटी से गिर गई सो छिल गई। तो हमने कहा बहन जी बहुत बुरा हुआ, स्कूटी फिसल गई। बोले नहीं नहीं फिसली नहीं है, हम उतरते ही ऐसे हैं। बोले हम गिरे नहीं है, बोले हम उतारते ही ऐसे। हाँ तो ठीक है फिर। तो बल्कि मलम पट्टी वाले आ गए थे। हम कहे नहीं जी तो उतारती आदत में है इनके, अब इनको डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। हमने कहा बहन जी बहुत खतरनाक उतरती फिर तो तुम। हम कहा बहन जी दिन भर में कितनी बार ऐसी उतरती? फिर तो हड्डी वड्डी बची ना हुई है। फिर हमने भी डॉक्टरों को, डॉक्टर बोले नहीं नहीं लग गया खून निकल। अरे हम कहीं वो तो उतरती ही ऐसी हैं, अब खून को आदत हो गई, ये तो ऊपर ऊपर का मरा हुआ खून निकला है। बताइए ऐसे ही रावण है। रावण क्या कह रहा? हाँ हाँ था वाली था, मित्र था, अपना मित्र था, ताकि लोगों को ये लगे कि हम चपे नहीं रहे। पर हनुमान जी परिचय देते हैं, लेकिन रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। रावण कहता कि क्यों तुमने हमारे पुत्र को क्यों मारा, वृक्षों को क्यों उखाड़ा? हनुमान जी की विनम्रता देखना, क्या गजब की विनम्रता, इतना बल हनुमान जी में, कितना बल। राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत
अतुलित बलधामा। कितना बल? अरे गोस्वामी तुलसीदास जी लिमिट लिखा ही नहीं पा रहे, अनलिमिटेड लिख दिया। अतुलित का मतलब क्या होता? जिसका कोई अंदाजा ही ना लगे, अतुलनीय है। जैसे दो प्रकार का डाटा होता है, एक लिमिटेड डाटा 2 GB भाई 500 रुपया का टैरिफ डलवाइए, लिमिटेड डाटा 2 GB पाइए। एक होता है 2000 का डलवाइए, अनलिमिटेड पाइए। कोई लिमिट नहीं, चाहे जितना वीडियो देखो, चाहे जितनी फेसबुक रील चलाओ। जय बजरंगबली। ऐसे ही गोस्वामी जी क्या गजब के चतुर हैं। और उन्हें पता है हनुमान जी के बल की कोई सीमा हो कि बता दे भाई 10 टन उठा सकते या 20 टन उठा सकते, 10 हाथी बराबर 20 हाथी। फिर लिखा क्या? रामदूत रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी कहते, तुलसीदास जी कहते हनुमान जी में बल का पता ही नहीं, और सच में पता नहीं। अच्छा, तुमने कभी विचार किया हनुमान जी में कितना बल है? किसी को पता है? फिजी वालों को पता है? भैया है तुम्हें पता? चलो हम बता रहे हैं। माता जी तुम्हें पता है? हाँ, क्या है, कितना है बताइए। तो अनलिमिटेड तो हम भी बोल चुके हैं, ये कोई नया शब्द थोड़ी बोला है। चलो सुनो हनुमान जी में कितना बल है। माता जी सुनो, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं गज, लेकिन 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो है गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज। 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत कहलाता है। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, लेकिन 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत, और 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल होता वो बनता राजा इंद्र, और 10,000 राजा इंद्रों का बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। अब लगा लीजिए हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए गोस्वामी जी बोले कौन रोम गिने, और कौन रोम गिन करके फिर 10,000 इंद्रों को बल निकाले है। अनलिमिटेड ही हो जाना, इसलिए तुरंत उन्होंने एक चौपाई में एक अक्षर में खत्म कर दिया। बोले क्या? रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, 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 रामदूत अतुलित बलधामा। गाइए। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोला अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, 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 अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा। ये है रामदूत अतुलित बलधामा, अतुलित अतुधामा, रामदूत अतुलित बल। धामा। हनुमान जी महाराज के अंदर अतुलित बल है, लेकिन ऐसे अतुलित बल वाले हनुमान जी क्या कह रहे? जिन मुहि मारा ते में मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। रावण
जिन्होंने हमको मारा उसको हमने मारा, हमें बांधने का मारने का कोई भी संदेह मन में नहीं है। पर रावण एक प्रार्थना करें, करो। हनुमान जी महाराज विद्यावान कहां बन रहे जरा देखना। विनती करो जोरी कर रावण। बताओ, इतने बलशाली हनुमान जी भी विनती कर रहे, किससे? रावण से। हम लोग होते और बंदूक साथ में लिए होते तो क्या रावण से विनती करते? हमारे ही स्वामी की पत्नी की तुम चोरी करो और हम विनती करें? मिल जाए तो गर्दन काट देते। हाँ जी या ना जी? बोलो। पर हनुमान जी से सीखना क्या है? क्या विनम्रता है। तो जो प्रश्न किया था विकास रजावत जी, आपने पूछा था कि कोई निंदा कर रहा हो तब क्या करना चाहिए। जरा हनुमान जी से तो तुम सीखो कि उनकी तो स्वामी की पत्नी का हरण कर लिया, फिर भी हनुमान जी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। इतने बलशाली हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। क्या गजब का विषय है। इसीलिए तो चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम जय राजा राम। राजा राम जय राजा राम। दोनों हाथ उठाकर भैया, आज अंतिम दिन है कथा का। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। रावण के सामने हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। विनती करऊं जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सुखावन। हमारी बात मान लो रावण। क्या? राम जी से बैर मत ठानो, माता जानकी जी को वापस कर दो। रावण की बात, हनुमान जी की बात सुन करके रावण कुछ नहीं बोला, उल्टा ये बोला कि हे बंदर, तू हमें शिक्षा देगा। बुरा न मानना, जिनका दिमाग खराब हो जाता है उन्हें अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। और एक पते की बात बोल दें, कह दो बोलो। जिनका समय खराब होता है उन्हें अपनों की बातें बुरी और परायों की बातें अच्छी लगने लगती हैं। और जिन्हें अपनों की बातें बुरी और परायों की बातें अच्छी लगने लगे, समझ जाना इस आदमी का विनाश नजदीक आ गया है। हाँ, जिन्हें अपनों की बातें बुरी और परायों की अच्छी लगे, उसका विनाश नजदीक है। इसलिए भैया, कोई अपना अगर बोले तो उसकी बात को मान लेना चाहिए। इसलिए तो संत क्या अद्भुत, देखो हमारे शास्त्र कितने प्यारे हैं। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक को, निंदा करने वाले को नजदीक रखो, क्योंकि जो निंदा करेगा वो तुम्हारे मन और तन को दोनों को पवित्र कर देगा। इसलिए निंदा करने वाले से घबराना नहीं है। विकास जी, जो निंदा करे उससे आपको लड़ना नहीं है, निंदा करने वाले की भी स्तुति करनी है। क्योंकि जब तुम निंदा करने वाले की स्तुति करोगे तो या तो वो बदल जाएगा या तुम बदल जाओगे। बोलो सीताराम।